भारत चीन के बीच भी सब कुछ सामान्य बनाने को लेकर चीन आजकल बहुत उत्सुक दिखाई दे रहा है। भारत चीन सीमा विवाद पर बातचीत और सहयोग के लिए बने वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि दल की अगुवाई ज्वाइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया गौरंगलाल दास ने की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच यह बातचीत बहुत सकारात्मक रही। दोनों देशों की ओर से भविष्य के नजरिए से एलएसी की स्थिति को लेकर विचारों को साझा किया गया ताकि आपसी मतभेदों को कम किया जा सके और विवाद के जल्द समाधान निकाले जा सके। दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई कि सैन्य और कूटनीति के जरिए अपने संपर्क को और बढ़ाएंगे। इसके साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों देशों की ओर से जाने गए मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत सीमा के इलाकों में शांति को बरकरार रखेंगे। बैठक में दोहराया गया कि एलएसी की प्रति सम्मान और शांति बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अप्रैल 2020 से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। जून 2020 में गलवान में खूनी झड़प हुई थी। झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और 45 चीनी सैनिक भी मारे गए। विवाद को सुलझाने के लिए कोर कमांडर लेवल की 20 राउंड से ज्यादा की बातचीत हुई है। सीमा विवाद में थोड़ा बहुत गतिरोध दूर हुआ है। भारत का कहना है कि यथास्थिति को बदलने की किसी भी हरकत को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। गलवान में हुई झड़प पिछले कई दशकों में सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था दोनों देशों की सेनाओं के बीच। इसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में बहुत गिरावट आई थी। कोशिश की जा रही है उस परिस्थितियों को सुधारा जाए, ठीक किया जाए। 20 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस बार चीन के रुख में कुछ ज्यादा ही नरमी दिखाई दे रही है। क्यों ऐसा दिखता है, मेरे सहयोगी राजीव रंजन की रिपोर्ट देखते हैं, फिर मेहमानों के पास चलते हैं। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन के बीजिंग में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक कूटनीतिक स्तर पर हुई। बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने हिस्सा लिया, तो चीन की ओर से चीन के विदेश मंत्रालय में सीमा और महासागर विभाग के महानिदेशक ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कैसे सीमा विवाद को सुलझाया जाए, कैसे आपसी रिश्तों को बेहतर किया जाए, कैसे जो सीमा पर जो है एक अविश्वास का माहौल है उसको दूर किया जाए, सीमा पर शांति हो, एक विश्वास का नया माहौल बने। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जब तक आपसी रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते हैं तब तक जो सीमा विवाद है उसको सुलझाया नहीं दिया जाए। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि जो भी विवाद है इसका निपटारा आपसी बातचीत के जरिए ही हो सकता है, चाहे वो लंबित मुद्दे हो चाहे दूसरा कोई भी मुद्दा हो। सीमा पर जो तनाव ऐसे नहीं कम होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों देश जो है एक मैकेनिज्म के तहत बैठें और बातचीत करें। दोनों देशों के बीच जो जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत करें। इससे पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई है। उनके बैठक में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि जो आपसी तनाव है, जो आपसी कह सकते हैं कि हालात बिगड़े हैं, वह तब तक नहीं सुधर सकते हैं जब तक दोनों देशों के बीच में बातचीत का एक बेहतर माहौल न बने, तनाव दूर न हो। इसके लिए कोशिश यह भी किया गया कि न केवल कूटनीतिक स्तर पर बल्कि सैन्य स्तर पर भी बातचीत जारी रहे। आपको बता दें कि 2020 में पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से चीन की सेना जो है भारतीय सेना के सामने आ गई थी और उसके बाद जून में जो है गलवान में खूनी झड़प होता है भारत और चीन के सेना के बीच में। हमारे 20 जवान जो है शहीद होते हैं और भारतीय सेना जो है चीन के करीब 40 से 45 सैनिकों को मार देते हैं। उसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध लगातार बिगड़ते हैं। हालांकि इसके बाद जो है जो सैन्य लेवल की अगर बात करें तो कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हुई। बातचीत का नतीजा ये निकला कि कुछ एक जगहों पर ज़रूर चीन की सेना जो है पीछे आई, भारत की सेना भी पीछे आई, लेकिन उसके बाद बहुत प्रगति नहीं हुई। हालत ये है कि न केवल पूर्वी लद्दाख में बल्कि सिक्किम में भी और तवांग जैसी दूसरी जगहों पर जहां भारत और चीन की सीमा लगती है, जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां तनातनी है। दोनों देश की सेनाएं जो हैं आमने सामने हैं।
तो ऐसे में दोनों देश अब इस बात की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए जो है मामला को सुलझाया जाए, एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिससे जो तनातनी है वो कम हो सके। चाहे पेंगोंग त्सो लेक की बात हो, चाहे डेमचोक की बात हो, चाहे देप्सांग की बात हो, जहाँ जहाँ तनातनी है, एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक इसको डेवलपमेंट कह सकते हैं भारत और चीन के बीच में जो आपसी रिश्ते को है बेहतर करने की पहल है। जो 2020 में जो भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी और जो तनातनी फैली थी और जो अविश्वास का माहौल था, उसका असर केवल सीमा पर नहीं पड़ा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नहीं पड़ा, बल्कि भारत और चीन के बीच रिश्तों पर भी पड़ा। उसका असर दूसरे चीज़ों में भी नज़र आया। अब एक बार फिर से कोशिश है कि रिश्तों को बेहतर किया जाए। हालांकि भारत ने यह भी साफ किया है, इस बैठक में नहीं, इससे पहले भी साफ किया है कि चीन की जो कोशिश थी यथास्थिति को बदलने की, वह भारत स्वीकार नहीं करेगा। यानी अगर चीन चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर हों, तो अप्रैल 2020 के पहले वाली जो जगह है चीन, वहाँ चली जाए, तब जाके रिश्ते को बेहतर किया जा सकता है। सीमा पर एक विश्वास का माहौल पैदा किया जा सकता है और सीमा पर शांति भी तभी बनी रहेगी। तो सुना आपने राजीव रंजन, मेरे सहयोगी जो कि विदेश मंत्रालय के साथ साथ रक्षा मंत्रालय कवर करते हैं, उनकी इस रिपोर्ट में। मेरे साथ दोनों खास मेहमान दीपक बोहरा जी और ब्रह्मचलानी जी इस वक्त बने हुए हैं। एक बार फिर दोनों के पास चलते हैं। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मा सर, मुझे तो 62 याद है, भारत चीनी भाई भाई का नारा कहते कहते पीठ में छुरा भोंक दिया था। अब फिर चीन दोस्ती की बातें कर रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की बातें कर रहा है। हमसे मुझसे बेहतर आप चीन को जानते हैं, समझते हैं, क्या कितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए इस पूरी कन्वर्सेशन को, इस पूरे टॉक्स को? जो छुरा चीन ने लगाया 1962 में, वही सेम हिस्ट्री दोबारा रिपीट हुई ना, क्योंकि जो इंक्रोचमेंट्स हुए लद्दाख में 2020 में, वो हुए मोदी और शी जिनपिंग के बीच 18 मीटिंग्स हुई। उसके बाद चीन ने छुपे छुपे जाके इस तरह के इंक्रोचमेंट्स किए लद्दाख में। तो चीन एक ट्रस्टवर्दी नेशन तो नहीं है। उसकी जो रिकॉर्ड है वो एक रिकॉर्ड है डुप्लिसिटी की। और दूसरी बात ये है कि चीन इस समय जो इंडो टिबेटन बॉर्डर है, पूरे बॉर्डर पर परमानेंट मिलिट्री स्ट्रक्चर्स बना रहा है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, अंडरग्राउंड ट्रूप शेल्टर्स, अंडरग्राउंड रेडार स्टेशंस, अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, अंडरग्राउंड रेडार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशंस। तो इसका मतलब ये है कि वो इस बॉर्डर को एक हॉट बॉर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये प्रॉब्लम भारत के लिए एक परमानेंट प्रॉब्लम बन रहा है। अगर डिसएंगेजमेंट होता है कोई एग्रीमेंट के थ्रू, इसका मतलब नहीं कि वो चीनी सैनिक हट जाएंगे ना, वो स्टेशन रहेंगे, क्योंकि वहां पर अभी परमानेंट स्ट्रक्चर्स बने हैं। जी हाँ। और कोई भी डील बनती है भारत और चीन के बीच, वो डील चाइनीज टर्म्स पर होगी, क्योंकि जो बफर जोन्स बने थे लद्दाख में कुछ 3-4 जगह पर, वो जो बफर जोन्स बने हैं वो लार्जली इंडियन टेरिटरी में बने हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि कोई भी डिसएंगेजमेंट डील लार्जली चाइनीज टर्म्स पर होगी। चीन भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज, लॉन्ग टर्म थ्रेट बन गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। वोरा साहब, जो बात ब्रह्मा सर ने कही है, मैं जानता हूं कि आप उसके साथ मुतमईन होंगे, क्योंकि आप बार बार अपनी नोडिंग दे रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा दीपक जी, और वो हम सब जानते हैं कि चीन के अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। हर जगह वो अपने आप को, जो हम लोग कहते हैं ना विस्तारवादी नीति, हर जगह दूसरे की टेरिटरी छीनना चाहता है, उसके इलाके में घुसना चाहता है। ऐसे में जो बात अभी ब्रह्मा सर बोल रहे थे कि इंडो टिबेटन बॉर्डर को वो हॉट बॉर्डर बनाने में तब्दील करना चाहता है और पूरा बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस वहाँ चल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या ये जो बातचीत के जरिए एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, एक अच्छा पड़ोसी होने का जो रूप धरा है चीन ने, ये वाकई में सच्ची तस्वीर है या झांसा है? सर, आपने 1962 का जिक्र किया था।
मुझे अभी भी दर्द होता है सर। मेरा परिवार अनाथ हुआ था। मैं 11 साल का था सर। मुझे अभी तक याद है। आपको इतना जिक्र बताना चाहता हूँ सर कि डॉक्टर चलेनी भी सहमत होंगे कि चाइनीज मैंडरिन भाषा में सच्चाई का कोई शब्द नहीं है, रियलिटी का है। सच्चाई तो ये लोग समझते नहीं है क्या है। जैसा आपने जिक्र किया पंचशील के बारे में बातचीत हमसे की, पीठ में छुरा घोंपा। सोवियत संघ का फायदा उठाया, टेक्नोलॉजी ली, उनके पीठ में छुरा घोंपा। वियतनाम के साथ बड़ी दोस्ती करने की कोशिश की, उनको भी फिर इन्होंने धोखा दिया। अमेरिका का फायदा उठाया WTO और इधर उधर घुसने में, फिर उनके साथ पंगा लिया। 19 के 19 जो इनके पड़ोसी हैं सबके साथ इनके बहुत बुरे संबंध हैं, क्योंकि चाइना वांट्स कि दुनिया स्वीकार करे कि दुनिया में एक ही शहंशाह है, वो चाइना है। एक चीज है, जो चाइनीज टेरिटरी है, जो कहते हैं सारी दुनिया उनकी टेरिटरी है, मार्स भी, चंद्रमा भी, सूरज भी उनकी टेरिटरी है, लेकिन ये जो 9 डैश लाइन की बात करते हैं, एक ही बार इन्होंने इसको हल्का सा मॉडिफाई किया था, वो वियतनाम के लिए। वियतनामीज बोले टाइगर तेरे को ठोकेंगे, हमारी तो जमीन कहां से अपनी 9 डैश लाइन में ले आया। तो मैं तुम्हें पोस्टेड था वहां पर। उन्होंने पहले तो उसको चेंज किया और फिर 3 महीने के बाद हमला कर दिया वियतनाम के ऊपर। कौन भरोसा करेगा इनके ऊपर सर। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। बातचीत आप करते रहिए, ये बनाते रहेंगे अपने जो अंडरग्राउंड है, ये है वो है सर। पर एक चीज मैं बता देता हूँ, फौजी परिवार से मेरा संबंध है सर, ये भारतीय सेना के साथ टक्कर नहीं ले सकता। आज बिल्कुल। हमारी जो शक्ति है ना सर, इतना मारेंगे इसको कि, और ये नहीं चाहता कि इसको मार पड़े फिर, क्योंकि ये किताब क्या लिखी है, वो सुनजू फुनजू की किताब, हाउ टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग इट। अरे कौन से दुनिया में कौन से देश ने जंग जीता है लड़े बिना। कहाँ की बातें करते हैं। हम तो चाणक्य की संतान है सर। हम जानते हैं किस तरह से कूटनीति और डिफेंस की जो पॉलिसीज है उनका संगम होता है, उनकी मैरिज होती है। ये लोग नहीं जानते हैं दीपक सर। जी, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, एक क्विक रिएक्शन चाहूँगा मैं आपसे। रिसेंटली बहुत सी वेस्टर्न कंपनीज ने चीन से अपना बिजनेस समेटा है, वो वहाँ से भाग रहे हैं, वहाँ बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, रोज न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या ये सब हालात भी चीन को मजबूर कर रहे हैं कि भाई हम बातचीत करने को तैयार हैं, दोस्ती करने को तैयार हैं? 100% जो गालवान में किया था, दे लॉस्ट देयर बिगेस्ट मार्केट सर। 140 करोड़ लोगों का ये मार्केट है और बहुत अब इनकी जो पर कैपिटा इनकम है बढ़ती जा रही है, परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है। वो खो दिया इन बेवकूफों ने। अगर इनको अकल होती है ऐसा कभी ना करते, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारिए। हाँ, आपका जवाब, आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। 1990s में सर मैं अमेरिका में था, बिल्लू भाई क्लिंटन जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, लोगों ने उनसे पूछा कि आप एक कौन सा मुद्दा है जिसमें हम आपको वोट करें। उनका जवाब था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। तो हर चीज तो इकोनॉमी है ना, तो इनकी इकोनॉमी तो कोलैप्स होगी, वो तो आप खुद जानते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, हाउसिंग, ये वो सब खत्म हो रहा है। तो भारत के साथ तो दोस्ती करना चाहता है ना सर, कम से कम मार्केट उसका ये रहे। और इनफैक्ट कोविड के बाद ब्रह्मा सर, चीन की रेपुटेशन दुनिया भर में खराब हुई है। सबको लगता है कि चीन की साजिश थी कोविड को फैला के दुनिया की अर्थव्यवस्था को गबड़ा देना। आप ठीक कह रहे हैं, कोविड से चीन के इमेज पर काफ़ी धक्का लगा है। और जो चीन की जो एक्सपेंशनिज्म रही है साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी में, जापान के खिलाफ, ताइवान के खिलाफ, भारत के खिलाफ, इससे भी चीन के इमेज पर धक्का लगा है जी। मगर चीन की जो एक्सपेंशनिज्म है वो कमज़ोर नहीं हुई है। वो सभी देशों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। जैसे साउथ चाइना सी में जो जितने भी बाकी देश जो क्लेमेंट स्टेट्स हैं उनके साथ भी बातचीत कर रहा है। भारत के साथ लगातार 4 साल से ऊपर बातचीत चल रही है और साथ साथ में मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो रहा है। और ये मिलिट्री स्टैंड ऑफ में जो डिप्लॉयड ट्रूप्स हैं चीन की तरफ से, उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि वो टॉक्स चीन के लिए एक कवर है। उस कवर के पीछे वो अपने डिप्लॉयमेंट स्ट्रेंथन कर रहा है, अपने क्लेम स्ट्रेंथन कर रहा है, अपने जो इंक्रोचमेंट्स हैं लद्दाख में उनको कंसोलिडेट कर रहा है। Right. तो बातचीत करने से हम वी शुड नॉट गेट मिसलेड।